दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा और नया दावा फिर से किया गया है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर। और मेरे उनसे काफी सारे सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप सभी लोगों का निर्णय आईएएस पर बेहद हार्दिक अभिनंदन करती हूं। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के द्वारा यह दावा किया गया है कि केवल 2 साल के अंदर उन्होंने स्वदेशी रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन का निर्माण कर लिया है। दावा यह भी है कि ये भारतीय तपस और इजराइल के हमीज 900 यूएवी से काफी ज्यादा बेटर है। इस ड्रोन का नाम है शाहपर 3। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें और अगर ये सब सच साबित होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 35,000 फीट से ज्यादा पे उड़ सकता है। एंड्योरेंस जो है वो 30 घंटे का है। मारक क्षमता यानी कि जो रेंज है वो 2,500 किलोमीटर की है और 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और एक ही साथ 8 हथियार लेकर जा सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक प्रॉपर एनालिसिस करें फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के आधार पर, तो ये दावे काफी ज्यादा भ्रामक साबित होते हैं, जो कि यहाँ पर भी रिपोर्ट किया गया है। आइए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जो भारतीय तपस है उसकी उड़ान की ऊंचाई 28,000 फीट है, एंड्योरेंस 24 घंटे है, पेलोड केवल 350 ग्राम है किलोग्राम है और रेंज यहाँ पर 2000 किलोमीटर है। इसी तरह इजराइल की भी बात करोगे तो पेलोड क्षमता यहाँ पर केवल आपकी 450 किलोग्राम है, यानी कि हर लिहाज से जो शापर 3 ड्रोन है वो यहाँ पर बेहतर साबित होता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो चीन पर और तुर्की पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि उनका ये दावा कि केवल 2 साल में उन्होंने ऐसा कर दिया, मुझे यकीन नहीं आता। जैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो रक्षा उद्योग है वो 1960 के दशक में चीन के सहयोग से विकसित होना शुरू हुआ था। शुरुआती डेवलपमेंट में चीन का इतना बड़ा रोल था कि उसको पाकिस्तान का टेक्नोलॉजिकल बाप कहा जाता था और यू कैन से कि उसको टेक्नोलॉजिकल गॉडफादर भी यहाँ पर कहा जाता था। अगर आप देखोगे तो चीन की जो क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा भी इनहेरिट कर ली गई हैं। इसीलिए जिन रक्षा उद्योगों पर उन्होंने काम किया भी है और जिन वेपन्स का वो निर्यात करने का ट्राई कर भी रहे हैं, वहां पर भी उनको असफलता हाथ लगी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब जानते हैं कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कितनी ही लाइफलाइन होती है। तो पाकिस्तान का जो तलहा एपीसी जैसा बख्तरबंद वाहन था, उसको बेसिकली इराक ने खरीदा था और क्वालिटी प्रॉब्लम्स की वजह से उसको अपनी सर्विस से बाहर कर दिया। इसी तरीके से म्यांमार और नाइजीरिया ने भी JF-17 लड़ाकू विमानों को खराब क्वालिटी की वजह से आगे ऑर्डर देने से साफ मना कर दिया। यानी कि एक तो पहले से ही कैपेबिलिटीज दूसरी कंट्री पर निर्भर है और दूसरा, वहां से अगर सीखा भी तो क्या, बैड क्वालिटी। इसके अलावा जो पाकिस्तान का रक्षा उद्योग है उसमें करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी बजट मिलता है वो ज्यादातर गलत फैसलों का या फिर मिसमैनेजमेंट का शिकार यहाँ पर हो जाता है। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल 2022 और 23 में पाकिस्तान ने 415 मिलियन डॉलर का रक्षा निर्यात किया था। ये पिछले साल के 53 मिलियन से 8 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम भारत के साथ कंपैरिजन करें तो इसी अवधि में भारत ने लगभग 2.63 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अगर कुछ चीजें बना भी पा रहा है तो उसकी तकनीकी निर्भरता चीन के ऊपर बहुत ज्यादा है। जैसे जो पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है वो टेक्नोलॉजिकली चीन पर इतना ज्यादा डिपेंड है कि इसको चाइनीज असेंबली प्रोजेक्ट तक कहा जाता है। कुछ ड्रोन्स बनाने के बावजूद, जैसे उकाब, सहापार, सालार, टर्की से जो बेकरटार TB2 है और अकंसी है, कुछ एडवांस ड्रोन, ये दरअसल पाकिस्तान को खरीदने पड़ते हैं क्योंकि जो खुद के बनाए ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल जो है उतने बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। वहीं नौसेना के अगर सेक्टर की हम बात करें तो पनडुब्बियों और फ्रिगेट्स के लिए भी पाकिस्तान टर्की और चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
अगर हम उनके बेसिकली बजट की बात करें तो वो रक्षा बजट पर अपनी जीडीपी का 2.6% खर्च करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही सेंटर्ड रहता है। पाकिस्तान हर साल अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल पर 1 से 2 बिलियन डॉलर खर्च करता है, बट इसकी वजह से जो रक्षा और अनुसंधान है वो दरअसल यहाँ पर इग्नोर हो जाता है। दोस्तों, ये जो ड्रोन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा आंकड़ा मेरे पास है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी है जो ये बताती है कि जो पाकिस्तान के ये प्रोग्राम्स हैं, ये भारत के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पाकिस्तान के डिफेंस में चीन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और ये पाकिस्तान को ड्रोन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। विंग लुंग सेकंड और CH-4 जैसे जो ड्रोन हैं, वो अपनी निगरानी और सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। उनको पाकिस्तानी सेना ने जो है शामिल किया है। और जो चीन का CH-3A ड्रोन था, इससे इंस्पायर होकर पाकिस्तान ने अपना एक बुराक UCAV स्वदेशी रूप से विकसित भी किया है। यानी कि कुल मिलाकर तुर्की और खासकर चीन की मदद से पाकिस्तान को एक मजबूत ड्रोन कार्यक्रम स्थापित करने में मदद तो मिली है। एंड इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी आती है कि भारत की सीमा सुरक्षा में इन ड्रोन्स की वजह से एक नया आयाम भी आ गया है। जैसे अगर आप देखोगे तो सीमा सुरक्षा बलों के लिए इन ड्रोन्स का पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये लंबी दूरी तक काफी पेलोड ले जाते हैं, और कोई इनको काफी दूरी से बैठकर ही ऑपरेट कर सकता है, तो किसी के पकड़े जाने की संभावना भी नहीं होती। और इन ड्रोन्स के द्वारा सीमा पार से हथियार, विस्फोटक, नशीले पदार्थ और अन्य जो चीजें हैं उनकी जो है आपूर्ति की जा रही है। और साथ में ये जो ड्रोन है, इनका जासूसी उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सरकार है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने भी ड्रोन से पैदा खतरों को स्वीकार किया है। गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हथियारों के लिए और नशे की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और 28 फरवरी 2023 से पहले 3 सालों में ड्रोन तस्करी के 28 मामले पता चले थे, जिसमें 125 किलो हेरोइन, करीब अफीम, पिस्तौल, रिवॉल्वर, मैगजीन, गोला बारूद और करीब 4.5 किलो विस्फोटक जैसे अवैध सामान भी बरामद हुए थे। यहाँ पर एक ग्राफ आप देख रहे होंगे, 2020 से 2022 में आप देखोगे जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वहां पर ड्रोन दिखने की जो घटनाएं हैं, उनमें बहुत ही गंभीर रूप से इजाफा यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा जो बेसिकली पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पड़ने वाले राज्य हैं, वहां पर भी जो ड्रोन्स दिखाई देते हैं, तो उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। ये पंजाब में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पंजाब के अंदर एक खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर आवाज फिर से उठ रही है। जून 2021 में भी जम्मू वायु सेना स्टेशन पर एक दोहरे ड्रोन हमले को किया गया था, और रक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि भारत की जो डिफेंस बेसिकली स्टैब्लिशमेंट है, उस पर यह ड्रोन का पहला हमला था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी रेंजर्स फोर्स के साथ मिलकर सीमा पार गतिविधियों के लिए रिपोर्ट्स का कहना है कि ड्रोन केंद्र स्थापित किए हैं, और पाकिस्तान में सीमा पर DZI मैट्रिक्स 300 RTK और 9 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम कुछ असेंबल ड्रोन्स जैसे उन्नत उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। और इससे पहले BSF के द्वारा एक जांच की गई थी, जिसमें एक ड्रोन पकड़ा गया था, और बाद में ये पता चला था ना केवल वो पाकिस्तान से संचालित हुआ था, बल्कि उस ड्रोन को चीन से भी उड़ाने के निर्देश मिले थे। हाल ही में ये बताया गया है कि जो आतंकी समूह हैं, वो भी सुरक्षा बलों के खिलाफ इनका जो है उपयोग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, अगर खतरा वास्तविक है, भले ही पाकिस्तान के दावे गलत हो क्योंकि चीन का सपोर्ट उनके पास है, तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो DRDO और हॉल ने कई सारे ड्रोन प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तपस BH। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, और दरअसल इसको जो है एक तरीके से खुफिया और निगरानी और लक्ष्य की पहचान मिशन के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि ये गगन GPS सिस्टम का उपयोग करता है,
और ये लगभग इजराइल के हेरॉन ड्रोन की बराबरी पर आ जाता है अगर इसकी कैपेबिलिटीज की हम बात करें। दूसरा एक ड्रोन जो है भारत की तरफ से आर्चर नेक्स्ट जनरेशन का बनाया जा रहा है, जिसकी बियॉन्ड साइट 1000 किलोमीटर तक की रेंज है और इसमें बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज हथियारबंद ड्रोन, जिसको छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कहा जाता है, ये भी डीआरडीओ की तरफ से बनाया जा रहा है। इसके अलावा पारस, जो कि काफी उच्च ऊंचाई और भारी क्षमता वाला ड्रोन है, जो 20,000 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, इस पर भी काम चल रहा है। दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना दुश्मनों पर नजर रख पाए और घुसपैठ और तस्करी को रोका जाए, इसका जवाब देने के लिए भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत का एक D4 है, जिसको माइक्रो ड्रोन का शिकारी भी बोलते हैं। तो भारत के प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और हर एक नई उड़ान भारत के भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित बना रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो शापर 3 का दावा है वो तो झूठा साबित होता है, लेकिन फिर भी भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ड्रोन हमले भारत के लिए लगातार परेशानियां करते जा रहे हैं और हमें अपनी क्षमताओं को उच्च करते रहना पड़ेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड गर्व से कहिए जय हिंद। और अगर आप इसी तरह के डिस्कशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू निर्णय आईएएस हिंदी चैनल। बाय बाय।